नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अगर किसी शख्स का समय खराब चल रहा हो तो चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। पार्टी टूट रही है, उनके खासम खास लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। लोकसभा गया, विधानसभा गया, राज्यसभा गया और नई मुसीबत हाईकोर्ट के आदेश से। वो इस वक्त दिल्ली में है और हाईकोर्ट ने अभी अभी फैसला दिया है कि 6 बजे तक सीआईडी के दफ्तर पहुंच जाना इन्वेस्टिगेशन के लिए। ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, फेस द क्वेश्चंस। और अगर नहीं पहुंचे तो गिरफ्तारी का जो तलवार लटकेगा वो तो अलग है। आज 6 बजे का डेडलाइन हाईकोर्ट ने दिया है। मामला वही फर्जीवाड़ा जो सिग्नेचर एमएलएस के फर्जी तरीके से किए गए, ये केस था। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर फैसला तो उल्टा आया ही, लेकिन साथ ही साथ कल्याण बनर्जी भी भड़क गए। तमाम तिकड़म लगाई जा रही थी कि किस तरीके से सीआईडी के सामने वो ना जाएं, उससे बच जाएं, इन्वेस्टिगेशन पूछताछ से अभिषेक बनर्जी को राहत मिल जाए। और तमाम तिकड़म लगाने वाले कल्याण बनर्जी ही आज पानी पी पी कर अभिषेक बनर्जी को कोसने लग गए। इसी केस की वजह से हाईकोर्ट में उन्होंने मीडिया वालों को बुला करके बोला कि ममता बनर्जी को तो आज मैं जाकर के बोल दूंगा कि अगर पार्टी में मुझको रखना है तो मुझे रखो या फिर अभिषेक को रखो, चूज कर लीजिए किसको रहना है। मतलब जो टीएमसी के तमाम केसेस, ममता बनर्जी के तमाम केसेस, अभिषेक बनर्जी के तमाम केसेस को जो शख्स लड़ रहा था उसने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि हम पार्टी छोड़ देंगे। अब आप ममता बनर्जी के सामने ये प्रपोजल लेकर के जाओगे कि अगर अभिषेक को रखो या मुझे रखो, तो इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया है कि अब यहां गुजारा नहीं है। लेकिन मामला इतना ही नहीं, बदतमीज है तो ऑटोक्रेटिक है, उसकी वजह से पार्टी चली गई। वो तमाम खबरें मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले हाईकोर्ट से किस तरीके का झटका लगा है उसको जरा देखते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट डायरेक्टेड तृणमूल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी एंड लोकसभा मेंबर Abhishek Banerjee to appear before the CID by 6 p.m. and join the investigation at the CID headquarters in Bhavani Bhavan in South Kolkata and face the interrogation. At the end of the hearing, the bench observed that since Abhishek Banerjee had already dodged summons in the matter thrice, repeat of the same action would not be tolerated anymore. And he would have to appear at the CID office and face interrogation by 6 p.m. on Thursday. आज 6 बजे की तारीख मुकर्रर की गई है। कहा है कि आप बार बार ये जो समन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको बुलाया जा रहा था, आप इवेट कर दे रहे थे कि हम बिजी हैं, तो तबीयत खराब है, तो मैं दिल्ली में हूं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो आज 6 बजे। अब दिक्कत यह है कि वो इस वक्त दिल्ली में है। अब दिल्ली से भागे भागे जाएंगे, 6 बजे तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर मामला इनके लिए खराब हो जाएगा, खराब हो ही जाएगा। क्योंकि सीआईडी ने क्या कहा, कोर्ट के अंदर सीआईडी दूसरे मोड में है। मामला समझ लीजिए क्या है। इन लोगों ने 19 तारीख को एक बैठक की विधायकों की, जिसमें मात्र 35 विधायक मौजूद थे और इन्होंने 70 विधायक के साइन का जो है एक अर्जी डाल दी स्पीकर को, चिट्ठी, जिसके ऊपर अभिषेक बनर्जी का हस्ताक्षर था कि यह हमारे 70 विधायकों ने तय किया है कि फला फला व्यक्ति चीफ व्हिप होगा, फला फला व्यक्ति स्पीकर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और डिप्टी लीडर होगा। तो जिसको चीफ व्हिप बनाया था फरहाद हाकिम को, वो तो आज शुभेंदु अधिकारी से मिल रहा है, पार्टी छोड़ करके वो जा रहा है। जिसको आपने चुना वो भी छोड़ के जा रहा है। इतना मामला बिगड़ा हुआ है। तो इसमें अभिषेक बनर्जी चुके उसके सिग्नेटरी हैं, इसके लिए पूछताछ के लिए सीआईडी ने बुलाया। अब ये जाना नहीं चाहते, इनको डर लग रहा है गिरफ्तारी की। तो गिरफ्तारी के बारे में क्या कोर्ट ने कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सीआईडी ने क्या आर्गुमेंट दिया उसको जरा देखते हैं। द सीआईडी सेड that Abhishek Banerjee himself had sent
a resolution to the Speaker of the Assembly or the concerned authority which had the signatures of several MLAs. But later, a controversy arose over the signatures. Several MLAs alleged that their signatures were forged. The CID, while arguing in the court, said, during the investigations, many MLAs told us that they were not present on the date mentioned in the resolution. So, where did their signature on this resolution came from? The CID lawyers raised the question in the courtroom. To get to the root of such a fraud case and uncover the real truth, it is necessary to interrogate the accused in custody. How will this investigation proceed if he is not taken into custody? CID कह रही कि इसकी तो गिरफ्तार करेंगे। बिना गिरफ्तारी से पूछताछ में वो बताया नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें हुई, वहां ये कहा गया कि भाई इसने जो दिया है, इससे कागज मांगते हैं, वो देता नहीं है। तो कोर्ट ने सीआईडी को कहा कि नहीं, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप वो दस्तावेज दे दें कि जिससे वो खुद फंस जाए। ये इनके अधिकार का हनन हो जाएगा अगर हम ये कहें कि भाई आप अपने सारे कागजात दे दो। ये आपका काम है, आप जाकर के छापेमारी कीजिए, सर्च कीजिए। मतलब एक तरीके से हाईकोर्ट ने कह दिया कि जाकर के जहां छापेमारी करना है करो, जिसके घर घुसना है घुसो। ममता बनर्जी के यहाँ छापेमारी करनी हो या फिर अभिषेक बनर्जी के यहाँ छापेमारी करनी हो, वो करो। हम अभिषेक बनर्जी को ये नहीं कह सकते कि वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको खुद जाकर के दे, ये आपका काम है। मतलब छापेमारी की भी व्यवस्था हो गई है। खैर, कोर्ट ने कहा है कि 3 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, अगली सुनवाई तक आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्या आता है, उसके बाद गिरफ्तारी की बात होगी। लेकिन कहानी जो कोर्ट के अंदर हुई, उससे बड़ी कहानी कुछ और बैकग्राउंड में चल रही है। केस कौन लड़ रहा था? कल्याण बनर्जी। और कल्याण बनर्जी को अचानक से अभिषेक बनर्जी ने इस केस से बाहर कर दिया। और जब वो बाहर कर दिया गया और एक जूनियर को थमा दिया गया ये केस, बस कल्याण बनर्जी भड़क गए। शायद आजकल तो टीएमसी के सांसदों को कोई बहाना चाहिए कि पार्टी कब और कैसे छोड़ दें, और कल्याण बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि वो बहाना मिल गया, उनको हटाया गया। भाई क्यों हटाया गया? इसका मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी के ऊपर से भरोसा उठ गया। ये तो ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है ना, कि उनको लगा कहीं कल्याण बनर्जी भी तो नहीं छोड़ के चला जाए। भाई सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, किस पे भरोसा किया जाए? और कल्याण बनर्जी के बारे में कुछ जानकारी आ गई होगी कि ये पलटा पलटी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाएंगे ये बीजेपी में। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये होगा कि उनको हटा दिया गया। अब जब हटा दिया गया तो कल्याण बनर्जी पहले से तैयार थे। एएनआई को बुलाया, तमाम न्यूज एजेंसी को बुलाया, तमाम टेलीविजन चैनलों को बुलाया और ये बोलना शुरू कर दिए। और किस भाषा में उन्होंने बात की, किस भाषा में उन्होंने बात की, जरा सुनिए। तृणमूल कांग्रेस एमपी कल्याण बनर्जी launched a scathing attack on Abhishek Banerjee, alleging that Mamata Banerjee's nephew had dropped him as his lawyer at the 11th hour in the ongoing signature forgery case. Kalyan Banerjee said that he would no longer appear on behalf of Abhishek. Am I to be treated like a dustbin? It is humiliating. At midnight, I was told the lawyer had been changed. He doesn't know how to respect seniors. Abhishek never trusted me and he will never trust me. Who is he? Such arrogant person, for him the party has been destroyed. I will not accept such arrogant behavior. I will tell Mamta Didi, either keep Abhishek or let us go, or keep us and remove Abhishek, he said. लीजिए, कह दिया, अपना रास्ता निकाल लिया पार्टी छोड़ने का। उन्होंने कहा भाई मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते अभिषेक बनर्जी, सारा केसेस में लड़ रहा हूं। और अब कहानी ये आ गई कि अचानक से रात में बताया जाता है मेरे बेटे को फोन किया गया कि भाई लॉयर बदल दिया गया है।
कोई आयन भट्टाचार्य को डाला गया है, वो बहुत ही जूनियर है, ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। तो अब से मैं अभिषेक बनर्जी का कोई केस नहीं लड़ूंगा। ममता दीदी के साथ हूं, लेकिन ममता दीदी को यह बताना जरूरी है कि इस व्यक्ति की वजह से आपने पार्टी को बर्बाद कर दिया। अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी बर्बाद हो गई, यही बात तो सारे लोग कह रहे हैं। तो कल्याण बनर्जी भी उसी लिस्ट में जुड़ गए और उन्होंने कहा कि ममता दीदी से मैं जाकर के ये गुजारिश करने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अभिषेक को रखना है रखिए, तो फिर हम लोगों को जाने दीजिए। तो ये तो प्रपोजल ही ऐसा है कि ममता बनर्जी कहेगी बेटी के जाओ, अभिषेक बनर्जी कहां जाएगा। अभिषेक बनर्जी के साथ तो मिलकर के ममता बनर्जी दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, तो आपका तो कोई स्थान ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक और बड़ी मुसीबत कल्याण बनर्जी का टीएमसी से जाना, ये बहुत बड़ी और ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरी खबर साबित होने जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।